लगा कि मैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। आज महाराज आंचल पकड़ लिया तो अपने छोटे से बच्चे को लेकर के तीनों लोग आज बनारस की धरती पर पहुंचते हैं। महाराज समय व्यतीत हुआ, आज हरिश्चंद्र एक डोम की रक्षा के लिए महाराज वहां पर रहने लगे और इधर महारानी सेव्या एक ब्राह्मणी के घर सेवा करने लगी। जब ब्राह्मणी के घर सेवा करने लगी तो महाराज रोहित भी माता के साथ चला गया। रोहित भी सारा दिन घर में कार्य करता था, पुष्प आदि लाने का। और महाराज मैया सेव्या जो रानी हुआ करती थी वो ब्राह्मण के घर में चूल्हा चौका करने लगी। समय व्यतीत हुआ, एक दिन सायंकाल की बेला में संध्या काल के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए जब रोहित महाराज वाटिका में जाते हैं, पुष्प तोड़ते हुए एक काले सर्प ने महाराज रोहित को डंक मार दिया। और जब रोहित को डंक मारा तो महाराज तत्काल रोहित आज गिर पड़ा। साथ में रहने वाले बच्चे दौड़े, महाराज जाकर के बताया। जब जाकर के बताया तो महाराज महारानी सेव्या आज जैसे ही ब्राह्मणी से पूछा कि मेरे बच्चे को सर्प ने डंक मारा, ब्राह्मणी ने कहा देवी पहले घर का सारा कार्य करो, इसके बाद तुम अपने बच्चे के पास जाना। सारा कार्य करने के बाद रात्रिकालीन बेला में महाराज जब बगीचे में जाती हैं तो देखती हैं तो काले सर्प ने लाला को डंक मारा है। महाराज लाला मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। उस समय महाराज महारानी सेव्या ने अपने लाल को अपने गोद में उठाया और रोते बिलखते हुए जिस आंचल के तले अपने लाल को कभी मैया ने दूध पिलाया था, आज उसी आंचल को महाराज उस लाल का कफन बना करके गोद में उठा करके रोते हुए जा रही हैं। और महाराज 12 बजे रात्रिकालीन बेला आकाश में बिजली चमक रहा है, हवाएं बह रही हैं, धीरे धीरे जल की बूंद गिर रही है। मरघट पर पहुंचती है और जब वहां पहुंची तो अचानक डोम की रक्षा करने वाला पूछता है कौन हो। महाराज जब कौन हो पूछा तो देवी पहले कुछ नहीं बोली, लेकिन महाराज पुनः पूछा कि कौन हो। इतने में पूछा कि कौन हो, अचानक बिजली गड़की और महाराज बिजली के चमकने से महाराज तत्काल प्रकाश हुआ और देवी ने डोम की रक्षा करने वाले पुरुष का दर्शन किया तो देखती हैं ये तो हमारे राजा हैं। और महाराज आज नेत्रों में आंसू आ गया। अब लाल को लेकर के गले से हृदय से लगा करके विचार करने लगी, अब मैं क्या जवाब दूंगी। महाराज जब मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या कहूंगी। महाराज पुनः पूछा कौन हो। तब तो आज नेत्रों में आंसू लेकर के मैया सेव्या ने बड़े प्रेम के साथ, किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही, आज मानो मैया सेव्या कहती है बड़े भाव के साथ, रोई रोई रानी सेव्या अरे यार का रही राजा जू से, रोई रोई रानी सेव्या अरे यार का रही राजा जू से, कि तो हऊ लाला ना तोहर हे राजा जी, तो हऊ लाला ना तोहर हे राजा जी। आज रानी सेव्या मानो अपने राजा से कहती है, अरे अवध नगरिया में राही राज धनिया हो, अवध नगरिया में राही राज धनिया हो, अभी की गईली धर्म के करनवा हे राजा जी, बिकी गईली धर्म के करनवा हो राजा जी।
जी। मैया से ब्या कहती है राजा मोर बिकाई गईले डोमावा के हथवा हो, राजा मोर बिकाई गईले डोमावा के हथवा हो, हम बिकली पंडित भवनवा हे राजा जी, हम बिकली पंडित भवनवा हे राजा जी। आज मानो महाराज मुख से वाणी नहीं निकल रही है, लेकिन फिर से पूछती हैं कौन हो तुम। तो आज मानो रानी कहती है अरे रोहिता लाला नवा के, रोहित लाला नवा के सांप दासी लीन हो आज, रोहित लाला नवा के अरे सांप दासी लीन हो आज, कहाँ पाई पैसा कफनवा हे राजा जी, कहाँ पाई पैसा कफनवा हे राजा जी। महाराज धर्म का मार्ग बहुत कठिन होता है। महारानी सेव्या ने जब अपने पुत्र के विषय में अपने ही राजा हरिश्चंद्र को व्यक्त किया